हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक की मिलेनियर डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि एक वीज़ा कार्ड है। इसके पहले मास्टर कार्ड भी आया करती थी 2021 में, लेकिन 2021 के बाद नया मास्टर कार्ड इशू होना बंद हो गया क्योंकि आरबीआई ने इसे बैन कर दी। चलिए यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इस कार्ड की फीचर्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किन कौन कौन से लोग इसे रख सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे फ़ी एंड चार्जेस की, और फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं फ़ी एंड चार्जेस की। तो एनुअल फ़ी इसकी 500 रुपये लगती है, प्लस यदि आप रिप्लेसमेंट कराते हैं या फिर री इशू कराते हैं तो 200 रुपये लगती है। चलिए यहाँ पे और भी चार्जेज, यहाँ पे हिडन चार्जेज है, उसे देख लेते हैं। चलिए अदर चार्जेज में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एटीएम पिन जनरेशन, तो 50 रुपये प्लस आपको टैक्स लगते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लाइन चार्जेज फॉर इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि आपके में अकाउंट में बैलेंस कम है, तब यहाँ पे आपको 25 रुपये लगते हैं। ठीक है, अब प्लस आपको टैक्सेज लगते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस करेंसी मार्कअप एक्सचेंज ऑन फॉरेन। जैसे कि आप यदि विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे पैसा निकालते हैं तो 3.5% आपको लगते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस की। चार्जेस एट डोमेस्टिक एटीएम, यानी कि इंडिया में यदि आप यूज़ करते हैं तब क्या आपको चार्जेस देने होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं कि जैसे अकाउंट टाइप भी आप पे डिपेंड करती है कि आप किस अकाउंट के, आपके पास कौन से अकाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसके पास भी सेविंग अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट है तो 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री दिया जाता है एचडीएफसी एटीएम में। ठीक, यदि आप अदर बैंक की एटीएम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जैसे मेट्रो में आप यूज़ करते हैं, मेट्रो सिटीज़ में, तो आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शन दिया जाता है, और नॉन मेट्रो यूज़ करते हैं तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और यदि आप इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कैश विड्रॉल पे 21 रुपये आपके लगते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे आपको 8.5 रुपये लगते हैं, जैसे कि आप बैंक कार्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। यदि करंट अकाउंट है तो आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक के सिर्फ एटीएम में। तो एचडीएफसी बैंक में आप जितना बार दिल करे उतना बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप अदर बैंक में सेम वही है जो सेविंग अकाउंट में आप टर्म एंड कंडीशन है वही है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में इसमें कुछ नहीं दिया है और इसमें भी कुछ नहीं दिया है, यानी कि करंट अकाउंट जो है रेगुलर प्रीमियम वगैरह जो यूज़ करते हैं उनके लिए है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यू विल बी अलाउडेड टू विड्रॉल मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर ट्रांजेक्शन फ्रॉम अनदर बैंक एटीएम। ठीक है, यहाँ पे है कि आप यदि दूसरे बैंक के एटीएम से आप निकालते हैं तो मैक्सिमम आप 10,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ट्रांजैक्शन कंक्लूडेड एट एटीएम्स इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद विल बी कंसिडर्ड एज मेट्रो एटीएम्स। तो ये है मेट्रो एटीएम्स, यही है, और सारी नॉन मेट्रो एटीएम्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं चार्जेस एट इंटरनेशनल एटीएम्स, यानी कि इंटरनेशनल एटीएम्स पे आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं, यानी कि मिलेनियर कार्ड को यूज़ करते हैं तो क्या चार्जेस लगने वाले हैं। तो यदि आप जैसे इंडिया के हैं और आप यूज़ करते हैं यूएसए में तो वहाँ पे अलग चार्जेस लगेंगे। डोमेस्टिक के लिए अलग है, इंटरनेशनल के लिए अलग है। 25 रुपये आपको लगेंगे, प्लस आपको टैक्स लगेंगे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो। और यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं तो 125 रुपये लगेंगे, प्लस आपको करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो 3.5% आपको लगेंगे। यानी कि आप जैसे रुपया है और रुपया से आप जो है कि डॉलर निकाल रहे हैं, तो डॉलर निकालेंगे तो करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं तो 3.5% आपको उसके लग जाएंगे, अब प्लस 125 रुपये आप कैश विड्रॉल के लग जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जा रहा है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इस कार्ड के फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे की फीचर्स के बारे में। तो गेट यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अप टू 4800 कैशबैक एवरी ईयर, यानी कि आपको कैशबैक जो है 4800 मिल सकती है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे आपको कैशबैक पॉइंट्स मिलेंगे शॉपिंग करते हैं यदि आप PZ ऐप से या फिर स्मार्ट बाय से 5% की कैशबैक मिलते हैं, कैशबैक पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 2.5% कैशबैक मिलते हैं ऑनलाइन स्पेंड करते हैं या भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो। ठीक है, 1% आपको कैशबैक पॉइंट्स मिलते हैं ऑफलाइन स्पेंड करते हैं या फिर वैलेट रिलोड्स करते हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्जेस आपको मिलते हैं और साल में 4 मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस है 10 लाख रुपए की। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ऑफर। इसमें क्या है कि आप 4 आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलेंगे 1 साल में, बट आपको 1 क्वार्टर में एक ही आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 4 महीने में आप एक ही लॉन्च की एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं हायर डेबिट कार्ड लिमिट्स इसकी बात कर लेते हैं पर डे की।
तो डेली डोमेस्टिक एटीएम विड्रॉल है 50,000 रुपये, ठीक ना। और डेली डोमेस्टिक शॉपिंग है आपको 3.5 लाख रुपए तक की, और इंटरनेशनल शॉपिंग है 1 लाख रुपए तक की, यानी कि आप इंटरनेशनली आप शॉपिंग करते हैं तो 1 लाख रुपए कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक शॉपिंग करते हैं तो 3.5 लाख की। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, यानी कि ये जो वीज़ा कार्ड होती है आपको पता ही है कि ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग, तो इस कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग चाहे तो कर सकते हैं। पे नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे क्या है कि विदाउट आपको पिन डाले हुए आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि वाईफाई के थ्रू आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप 2000 तक मैक्सिमम विदाउट पिन के यूज़ कर सकते हैं इस कार्ड को, लेकिन आप 2000 से यहाँ पे ज़्यादा करते हैं यदि, तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड पिन आपको डालना होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योरेंस कवर की, तो यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल डेथ कवर आपको 10 लाख तक की दी जाती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपकी जो कार्ड है 30 दिन पहले आपको यूज़ होनी चाहिए, यानी कि कहीं भी ऑनलाइन स्टोर या फिर ऑफलाइन स्टोर या फिर एटीएम वगैरह आप यूज़ किए होंगे 30 दिन पहले, तभी आपको मानी जाएगी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं फायर एंड बगलर प्रोटेक्शन ऑफ 2 लाख रुपये। यदि आप इस कार्ड को यूज़ करके कोई सामान वगैरह परचेज करते हैं तो 6 महीने तक की आपको इंश्योरेंस भी दी जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं चेक्ड बैगेज इंश्योरेंस सम ऑफ 2 लाख रुपये। यदि आप इंडिया से बाहर कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं, यदि आपके जो सामान वगैरह है कोई चोर लेके चला जाता है या फिर जल जाता है या फिर एक्सीडेंट वगैरह में आपको जैसे खो जाता है, ठीक ना, तो आप 2 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस इससे ले सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे और है नेक्स्ट जीरो लायबिलिटीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्यूल सरचार्ज की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री सरचार्ज वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, यानी कि सरचार्ज आपको नहीं देने पड़ेंगे, ठीक ना, जिससे फ्यूल और पेट्रोल पंप पे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ रेसिडेंट एंड एनआरई कैन अप्लाई, यानी कि इस कार्ड के लिए जो इंडिया में रहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और रेसिडेंट इंडियन शुड होल्ड वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो इंडिया में रहते हैं ये अकाउंट्स होल्ड करने चाहिए, जैसे कि आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए या फिर करेंट अकाउंट, सुपर सेव अकाउंट होना चाहिए, ये सभी आपके पास अकाउंट होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको पता ही है कि एक अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बस यही आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है। चलिए आई थिंक आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, चार्जेस क्या लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।